दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने बहुजन समाज, भीम आर्मी के समर्थकों और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच नई बहस छिड़ दी है। सवाल सिर्फ दो नेताओं के बीच मतभेद का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जिस भरोसे के दम पर हजारों लाखों युवाओं ने एक आंदोलन को खड़ा किया था। सवाल उस रिश्ते का है जिसे कभी भाईचारे, संघर्ष और समर्पण की मिसाल बताया जाता था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल बयानों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बरसों तक एक साथ चलने वाले दो चेहरे आज अलग अलग रास्तों पर दिखाई देने लगे हैं। दोस्तों, राजनीति में मतभेद होना कोई नई बात नहीं है। बड़े बड़े दलों में नेताओं के बीच विचारों का टकराव होता रहा है, लेकिन जब बात उन लोगों की हो जिन्होंने शून्य से शुरुआत की हो, जिन्होंने संघर्ष के कठिन रास्तों पर एक दूसरे का साथ दिया हो, जिन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ते हुए अपनी पहचान बनाई हो, तब किसी भी तरह की दूरी केवल राजनीतिक घटना नहीं रहती, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक चर्चा का विषय बन जाती है। यही वजह है कि आज हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या वास्तव में चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन के बीच दरार आ गई है या फिर यह केवल कुछ परिस्थितियों की उपज है। दोस्तों, इस पूरे विवाद की शुरुआत उस समय चर्चा में आई जब चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बहुचर्चित व्यवस्था परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। इस यात्रा को लेकर समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे, जगह जगह स्वागत हुआ और यह संदेश देने की कोशिश की गई कि बहुजन राजनीति का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। बिजनौर में आयोजित कार्यक्रम में भी हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी थी। मंच पर नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बड़ी संख्या मौजूद थी, लेकिन इसी कार्यक्रम से जुड़ी एक घटना ने पूरे राजनीतिक माहौल को बदल दिया। बताया गया कि मंच पर व्यवस्था बनाए रखने को लेकर कुछ विवाद पैदा हुआ। भीड़ बढ़ती जा रही थी और मंच पर भी लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। इसी दौरान विनय रतन ने कुछ लोगों को मंच से नीचे उतरने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा, लेकिन आरोप है कि इस स्थिति में उनका साथ देने के बजाय चंद्रशेखर आजाद ने उन लोगों का पक्ष लिया जिन्हें वे अपने अधिक करीबी मानते हैं। यही वह क्षण था जिसने विनय रतन को भीतर तक आहत कर दिया। कहा जा रहा है कि वे अपमानित महसूस करते हुए मंच से नीचे उतर गए। यह घटना देखने में भले ही छोटी लगे, लेकिन राजनीति में सम्मान और विश्वास सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति वर्षों तक किसी आंदोलन का हिस्सा रहता है, जब वह हर संघर्ष में खड़ा रहता है, तब वह केवल एक कार्यकर्ता नहीं रह जाता, बल्कि उस आंदोलन की पहचान बन जाता है। विनय रतन भी लंबे समय तक भीम आर्मी और बहुजन आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। उन्होंने अनेक आंदोलनों में भाग लिया, समाज के मुद्दों को उठाया और संगठन को मजबूत बनाने में भूमिका निभाई। ऐसे में यदि वे सार्वजनिक रूप से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान उस ओर जाता है। विनय रतन का जो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसमें उन्होंने काफी भावुक बातें कही। उन्होंने कहा कि जब चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीतकर सांसद बने थे, तब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा था कि उस जीत पर सबसे अधिक आंसू उनकी आंखों से निकले थे, क्योंकि वे वहां किसी नेता के रूप में नहीं बल्कि एक भाई के रूप में मौजूद थे। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल राजनीतिक संबंध नहीं बल्कि व्यक्तिगत रिश्ते की ओर इशारा करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति आज खुद को उपेक्षित और अपमानित महसूस करे तो सवाल उठना लाजमी है। दोस्तों, राजनीति में अक्सर यह देखा गया है कि जैसे जैसे संगठन बड़ा होता है, उसके भीतर कई तरह के समूह बन जाते हैं।
कुछ लोग नेताओं के करीब पहुंच जाते हैं, कुछ दूर हो जाते हैं और कई बार यही दूरी गलतफहमियों को जन्म देती है। विनय रतन ने भी अपने बयान में आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं। उनका कहना है कि संगठन के भीतर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनके बारे में गलत बातें पहुंचाते हैं और चंद्रशेखर आजाद उन बातों पर विश्वास कर लेते हैं। यदि यह आरोप सही है तो यह किसी भी संगठन के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि अंदरूनी राजनीति कई बार बड़े आंदोलनों को कमजोर कर देती है। अब सवाल यह उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक असर क्या हो सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव धीरे धीरे चर्चा का विषय बनता जा रहा है। हर दल अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। ऐसे में यदि किसी पार्टी या संगठन के प्रमुख नेताओं के बीच मतभेद की खबरें सामने आती हैं तो इसका असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ सकता है, खासकर तब जब मामला उन लोगों से जुड़ा हो जिन्हें संगठन की नींव रखने वालों में गिना जाता है। बहुजन राजनीति का इतिहास हमें बताता है कि जब भी नेतृत्व और संगठन के बीच तालमेल कमजोर हुआ है उसका लाभ विरोधियों को मिलता है। इसलिए आज कई समर्थक ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह विवाद समय रहते सुलझ जाएगा या फिर आगे चलकर और बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि किसी भी संगठन की ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ताओं का विश्वास उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। दोस्तों, सोशल मीडिया के इस दौर में हर बयान तुरंत वायरल हो जाता है। कुछ लोग विनय रतन के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं तो कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद का पक्ष ले रहे हैं। समर्थकों के बीच बहस तेज हो गई है, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक दोनों पक्षों के बीच संवाद की संभावना पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। राजनीति में कई बार ऐसे विवाद सामने आते हैं जो बाद में बातचीत के जरिए सुलझ भी जाते हैं। इसलिए अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तत्वों को समझना जरूरी है। यह भी सच है कि चंद्रशेखर आजाद ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। सांसद बनने के बाद उनकी राजनीतिक जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। दूसरी ओर विनय रतन जैसे पुराने साथी ये उम्मीद रखते हैं कि संघर्ष के दिनों में जो रिश्ते बने थे वे सत्ता और पद मिलने के बाद भी वैसे ही बने रहे। जब अपेक्षाएं और वास्तविकताएं आपस में टकराती हैं तब विवाद पैदा होते हैं। शायद यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी वजह भी हो सकती है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह केवल व्यक्तिगत विवाद है या फिर इसके पीछे संगठनात्मक असंतोष भी छिपा हुआ है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब किसी संगठन में पुराने कार्यकर्ता खुद को हाशिए पर महसूस करने लगते हैं तो वे खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। यदि ऐसा है तो नेतृत्व के सामने चुनौती और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि केवल एक व्यक्ति को मानना पर्याप्त नहीं होता बल्कि पूरे संगठन में विश्वास बहाल करना पड़ता है। आज बहुजन समाज के सामने अनेक चुनौतियां हैं। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। ऐसे समय में समाज के लोग यह चाहते हैं कि उनके नेता आपसी मतभेद से ऊपर उठाकर बड़े लक्ष्य पर ध्यान दें। यही कारण है कि बड़ी संख्या में समर्थक चाहते हैं कि यदि कोई गलतफहमी है तो उसे बातचीत के माध्यम से दूर किया जाए और आंदोलन को मजबूत बनाया जाए। लेकिन इन सब पर अभी तक चंद्रशेखर आजाद रावण की चुप्पी क्यों है? दोस्तों, राजनीति में रिश्ते बनते भी हैं और टूटते भी हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही माना जाता रहा। इसलिए आज जब इन दोनों के बीच दूरी की खबरें सामने आ रही हैं तो स्वाभाविक है कि लोग चिंतित हैं। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या यह दोनों नेता फिर से एक मंच पर दिखाई देंगे या फिर यह दूरी स्थायी रूप ले लेगी।
फिलहाल इस पूरे मामले ने बहुजन राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। समर्थकों की निगाहें दोनों नेताओं पर टिकी हुई है। हर कोई यह जानता है कि आखिर इस विवाद का अंत क्या होगा। क्या यह केवल एक गलतफहमी है जो जल्द दूर हो जाएगी, या फिर यह बहुजन राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या विनय रतन की नाराजगी जायज है? क्या चंद्रशेखर आजाद को अपने पुराने साथियों की बात सुननी चाहिए, या फिर यह केवल विरोधियों द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा मुद्दा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और खबर नेशनल टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, फिर आऊंगा इसी तरह की बेहतरीन स्टोरी के साथ। मैं हूं सुबोध कुमार। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी खबर और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, आदाब।